नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। शादी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको दिलचस्पी होती है। जिनकी शादी हो जाती है वो भी परेशान होते हैं और जिनकी शादी नहीं होती है वो भी परेशान होते हैं। बहरहाल आज वीडियो का ये टॉपिक नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने ही डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होगी, किस ईयर में होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत ही वाइडली यूज्ड कंसेप्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसकी थोड़ी जानकारी दे दूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो शादी किस साल होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नंबरों की जरूरत होती है। वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकल कर आएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है जो आपको पहले सीख लेना चाहिए ताकि ये पूरा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेन लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शादी का ईयर निकालने वाला कॉन्सेप्ट सीखोगे, सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा की ईयर जाकर चेक करोगे कि मैंने जो जानकारी बताया है वो सही है या नहीं। मेरे मम्मी पापा की जो शादी हुई थी, क्या उस डेट पर या उस नंबर पर हुई थी या नहीं। तो आप जब कंसेप्ट सीखोगे तो चेक जरूर करोगे। और एक अच्छा दिमाग, एक जिज्ञासु दिमाग, एक क्यूरियस माइंडेड व्यक्ति ऐसा ही करता है। फिर आप मम्मी पापा की चेक करने के बाद अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यारों के चेक करोगे। उसके बाद फिर आप अपने लिए चेक करोगे। तो बहुत अच्छी बात है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि बाद में आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़ जाए। एनीवेज, सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक ही कंसेप्ट है, ये सीख जाओगे आप तो पूरा सेशन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट्स हैं, डेट, मंथ और ईयर। ठीक, अब इस डेट, मंथ और ईयर में जो ईयर वाला पार्ट है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। हमें बस आपकी चाहिए डेट और मंथ। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप जिस भी साल में शादी करने की सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप अभी ये वीडियो 2024 में देख रहे और आप सोच रहे हैं कि 2024 के एंड तक मेरी शादी होगी या नहीं। या फिर आप ये मेरा वीडियो किसी और साल में देख रहे, 2025 में देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, या किसी भी साल में देख हैं, तो उस करंट ईयर को जोड़ना है आपको अपनी डेट और मंथ में। एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज एक मिस्टर शर्मा है। मिस्टर शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990। सबसे पहले आप बर्थ के ईयर को यानी के 1990 को अपने दिमाग से उठा के बाहर फेंक दीजिए। अब मिस्टर शर्मा के पास क्या बचा, 9 सितंबर। अब 2024, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, तो मैं 2024 को उनके बर्थ ईयर की जगह अभी जो करंट ईयर चल रहा है यानी के 2024 को उनके डेट ऑफ बर्थ के पास लिख दूंगा। यानी कि अब जो लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा के सामने वो है 9 सितंबर 2024। इतना कर लिया आपने तो आप 80% कैलकुलेट करना सीख गए। चलिए अब बाकी का 20% भी सीखते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि अब जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 9 सितंबर 2024, उनको आपस में जोड़ दीजिए और एक सिंगल डिजिट लेकर आइए। अंक ज्योतिष में जितने भी खेल हैं और वो सब 1 से लेकर 9 तक हैं। अब इसी डेट को जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आपको डेट कुछ और हो सकती है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करिए।
तो हम करेंगे 9 प्लस सितंबर का 9 प्लस 2024 का 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4। अब इसको आपस में जोड़िए तो हमारा जोड़ने पर निकला अंक 26। अब इस दो अंक को फिर एक अंक में इसे बदल देंगे। कैसे? तो फिर अंक 26 को 2 प्लस 6 करिए तो निकलेगा अंक 8। तो जो ये 8 आया है ना, ये है मिस्टर शर्मा का पर्सनल ईयर। तो आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनल ईयर को निकालिएगा तो 1 से 9 के बीच कोई ना कोई अंक जरूर आएगा। तो यहाँ तक दूसरों, आई होप आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। एक और डेट ऑफ बर्थ मैं आपके लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। सबसे पहले क्या करना है कि बर्थ ईयर यानी कि 1996 को भूल जाइए और जिस साल में आप ये सी कर रहे हैं उस ईयर को बर्थ ईयर के जगह यानी 1996 की जगह लिख दीजिए। यानी अब जो हमारा डेट निकला वो हो गया 1 अगस्त 2024, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। अब सारे सिंगल डिजिट को एक दूसरे से जोड़ दीजिए, यानी कि 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4। इन सभी का जोड़ निकलेगा 17। अब इस 17 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 17 का 1 और 7 को भी एक दूसरे से जोड़ दीजिए तो निकलेगा अंक 8। तो दोनों ही एग्जाम्पल में पर्सनल ईयर इत्तेफाक से सैम ही आ गया। तो आपका कुछ और भी निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीख गए, बधाई हो, अपने लिए तालियां बजाइए। अब देखिए, ये जो पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है ये हर साल बदलता रहेगा। आपने अभी मेरे इस वीडियो को देखकर 2024 को ऐड किया होगा। जब साल बदल जाएगा तो आप 2025 को ऐड करेंगे, या फिर 2027 में आपने ये वीडियो देखा तो 2027 को आप ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो करंट ईयर चल रहा होगा उसको आपको ऐड करना है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है कि लेट्स सपोज कि आप शादी करने के लायक हो गए हैं, आपको शादी करना है, आपकी उम्र 13 साल की है, तो फिर इस वीडियो की कैलकुलेशन आपके किसी काम की नहीं है। आपकी उम्र उसके आसपास होनी चाहिए जब आप शादी करने के लिए तैयार हुए हो। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन सीख गए हो पर्सनल ईयर निकालने की, अब आपको जो करना है वह ये है कि आपको चेक करना है कि क्या आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 आया है, 3 आया है या फिर 6 आया है। अगर 2, 3 और 6 में कोई एक नंबर आपका आया है तो उस साल आपकी शादी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उस साल आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, इसके बहुत अच्छे चांसेज हैं। आपका कुछ अलग भी आ गया होगा, मैं उसको आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी ये है कि आपने जैसे सोचा कि मेरी शादी क्या 2024 में होगी और ये पूरी पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करी और आपका 2, 3 या 6 में आ गया, तो देयर इज वेरी गुड चांस कि आपकी 2024 में हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7, 8 या 9 आया है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी होने की 80% चांस है। तो पहली वाली में मैंने कहा कि हाँ 100% चांस है, बहुत अच्छे चांस है। 2, 3, 6 में बहुत अच्छे चांस है। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है कि इनकी शादी होगी ही होगी। अब 7, 8, 9 आया है तो प्रायोरिटी नंबर 2, यानी अभी भी चांस है पर थोड़े से कम। हो सकता है हो भी जाए या हो सकता है ना भी हो। तो 7, 8 और 9 वाले को हम सेकंड प्रायोरिटी में इसे रखेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही होता है मैरिज का ईयर कैलकुलेट करने का।
अब जिस भी पर्सनल ईयर नंबर में आपकी शादी हुई होती है, तो वो शादी कैसे होगी, वो मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है। इसको मैं बहुत विस्तार से अपने आने वाले वीडियो में जरूर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बात हो रही है शादी की, तो मैं आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगा। अगर पर्सनल ईयर 5 आ जाता है तो वो शादी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं साबित होती है, और शुरुआत के 2.5 से 3 साल में आप देखोगे कि एडजस्ट होने में दोनों पार्टनर को बहुत डिफिकल्टी होती है। बेबी का इशू भी हो सकता है आपको आगे चलकर, अगर पर्सनल ईयर 5 में आपकी शादी हुई है तो दोस्तों ये था इस वीडियो को पूरा कंसेप्ट कि कैसे आप जान सकते हैं, कैसे अपने पर्सनल ईयर से जान सकते हैं कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इट्स वेरी सीक्रेट चैप्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। काफी एस्ट्रोलॉजर, काफी न्यूमरोलॉजी इसी मेथड को यूज करते हैं जब आप उनसे कंसंट्रेशन वगैरह लेते हैं, लेकिन इट इज वेरी इजी मेथड। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते, ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने घर वालों का, आस पड़ोस वालों का चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी एक्यूरेसी आई है आपकी। हाँ, मैं अभी भी कहूँगा कि जरूर ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी तरह से सच ना निकले आपके लिए, और आपका जो शादी हुआ है वो पर्सनल ईयर 1 में भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों यही तो है, इट इज साइंस, इट इज नॉट अ लॉ। लॉ होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे इंडिया में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। सो इट इज साइंस। रिसर्च चल रही है, रिसर्च जैसे जैसे डेवलप होती रहती है, साइंस बदलते जाते हैं, थ्योरी बदलती जाती है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।